आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, A1 A2 A3 डॉट 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 A10 तक दे रखा है। अपने के पास ये एक एपी का सीरीज है विद कॉमन डिफरेंस -3 के बराबर दे रखा है। B1 B2 B3 ये हमारे पास एक सीरीज दे रखा है जो कि अपने के पास जीपी का सीरीज है विद कॉमन रेशियो 2 के बराबर दे रखा है। सी के इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, के इक्वल टू 1 2 3 4 5। C2 और C3 हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। C के साथ अपने के पास एक रिलेशन दे रखा है। चलो सबसे पहले अपने के पास देखो A1 किसके बराबर दे रखा है, A1 कॉमा A2 कॉमा अपने के पास A3 डॉट 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 A10 इक्वल टू अपने के पास किस तरह, ये हमारे पास AP में दे रखा है। ये किस में दे रखा है, ये हम नहीं कर रहे, ये अपने के पास क्वेश्चंस में दे रखा है AP में, जिसका अपने के पास कॉमन डिफरेंस अपने के पास किसके बराबर है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास इसमें दे रखा है किसके बराबर, तो -3 के बराबर। तो जैसे अपने के पास -3 के बराबर है तो यहाँ से अपने के पास चलो कॉमन डिफरेंस अपने के पास इसको डी लिख लेते हैं। अब ये इस एरो एरो को हटाओ, ये हमारे पास किस में दे रखा है, तो एपी में दे रखा है। जब ये एपी में दे रखा है इसका अपने पास फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस अपने के पास किस बराबर, तो -3 के बराबर है। अब एपी के बाद अपने पास जीपी भी दे रखा है, B1 B2 B3 डॉट 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 अपने पास B10 तक। ठीक है, ये सारे हमारे पास किस में दे रखा है, तो ये हमारे पास जेपी में दे, जेपी में नहीं पे जीपी में दे रखा है। इसमें दे रखा है जीपी में, जिसका अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, B1 के बराबर और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो कॉमन रेशियो हमारे पास इसका 2 दे रखा है। अभी चलो इसको अपने के पास साथ में रखो, अभी काम आ जाएगा इसका। क्वेश्चंस में अपने के पास एक रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन दे रखा है अपने पास, C1। तो देखो C2 अपने पास किसके बराबर दे रखा है, C2 हमारे पास 12 के बराबर दे रखा है। जब C2 12 के बराबर यानी A2 प्लस टाइम्स B2 दे रखा है, हाँ है ना, इक्वल टू 12 के बराबर, इस रिलेशन का हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास A2 बता सकते हो क्या, A2 हमारे पास आ जाएंगे A प्लस डी के बराबर, डी की जगह अपने पास -3 है, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स B2 की जगह अपने पास करा B1 इंटू ये अपने पास जीपी है, तो B1 इंटू आर के बराबर यानी 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 12 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो A1 और प्लस टाइम्स किसके बराबर जाएंगे, A1 प्लस 2B1 A1 प्लस 2B1 इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, 15 के बराबर। यहाँ से A1 का वैल्यू निकाल लो क्योंकि अब ये जरूरत पड़ेगा, तो ये आ गया 2B1 के बराबर, हमें A1 ही निकालने, तो ये आ गया अपने के पास A1 और B1 ही निकालने। चलो ये तो अपने पास काम समाप्त हुआ। अगला काम देख लो, तो अगला काम में अपने पास C3 दे रखा है। C3 किसके बराबर दे रखा है, 13 के बराबर। C3 मतलब अपने के पास किस बराबर है, A3 प्लस टाइम्स B3 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास 13 के बराबर। A3 अपने पास AP वाले हैं तो किस बराबर आ जाएंगे, A और प्लस टाइम्स अपने पास 2 इंटू 2D के बराबर, तो A1 प्लस टाइम्स 2D मतलब -3 के बराबर, प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे B3 और इंटू अपने पास आर की जगह अपने के पास 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 13 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो ये आ गया अपने पास A1 और प्लस टाइम्स 4B3 इक्वल टू आ गया अपने पास 6 13 6 19 के बराबर। हम सबको उधर भेज दिए, A1 का वैल्यू यहाँ से चिपकाते हैं, तो 15 माइनस टाइम्स 2B1 और प्लस टाइम्स 4B3 इक्वल टू आ गया 19 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2B3 इक्वल टू आ गया अपने पास 19 में से 15 जाएगा तो अपने के पास 4 के बराबर, यानी B3 इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 के बराबर, हाँ है ना। B3 जैसे 2 के बराबर आया, अबे B3 कहाँ से आ गया, मोए मोए हो गया। यहाँ से अपने के पास बेटा B3 नहीं होगा, ठीक है, इसको अपने के पास हटाओ, यहाँ से अपने के पास B1 होगा, अभी मोए मोए हो गया। ये आ गया अपने के पास किसके बराबर जाएंगे, B1 के बराबर, ये भी B1 के बराबर, ये भी B1 और यहाँ से अपने के पास ये भी B1 के बराबर, ये भी हमारे पास B1 और ये भी हमारे पास B1। ठीक है, तो B1 किसके बराबर जाएंगे, 2 के बराबर। जैसे ही हमारे पास B1 2 के बराबर आया तो यहाँ से अपने पास A1 बताओ, तो A1 आ गया अपने पास 4 यानी 11 के बराबर। A1 हमारे पास किस बराबर है, 11 के बराबर। हमारे पास A1 B1 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, सिग्मा अपने पास कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक, और यह अपने पास सी के का जगह अपने पास वैल्यू चिपकाते हैं और कुछ नहीं। यहाँ से अपने पास बताओ तो सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 10 तक, और ये हमारे पास किसके बराबर है, तो ए के बराबर, हाँ है ना, और प्लस टाइम सिग्मा के इक्वल टू अपने के पास 1 से लेकर के 10 तक, और ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे, तो बी के बराबर, किसके बराबर, बी के बराबर। अगर गौर से देखते हो तो ये अपने पास जीपी लिखा हुआ है, जीपी का जो अपने पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, सॉरी ये एपी लिखा हुआ है, ये पूरा अपने पास एपी का फर्स्ट 10 टर्म और ये जीपी का फर्स्ट 10 टर्म, ये किस आ जाएंगे, तो n/2, n की जगह अपने पास आ जाएंगे 10/2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, और 2a, तो 2 इंटू ए हमारे पास A1 11 आ गया, और प्लस टाइम्स n-1 यानी 9 इंटू -3 के बराबर, हाँ है ना। ये तो हमारे पास एपी आ गया, ये क्या आ गया अपने पास, एपी। अब अपने पास जीपी को सॉल्व करो, जीपी का कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस टाइम्स ए हमारे पास ए की जगह अपने पास B1 है, तो 2 इंटू यहाँ से अपने पास 1 माइनस आर की पावर एन, आर की पावर आर मतलब 2 की पावर एन, 2 की पावर 10, और होल अपने अपने पास 1 माइनस आर के बराबर। खैर अपने पास चलो ये कोई मतलब कोई फर्क पड़ता नहीं, हमको इससे पहले लिखना चाहिए 2 की पावर 10 को,
ये अपने पास 5 और इंटू यहाँ से बताओ तो ये आ गया 22 और माइनस टाइम्स 27 के बराबर। हाँ है ना, देख लो यही आ जाएंगे 22 और माइनस 27 प्लस टाइम्स 2 इंटू ये आ गया 1 माइनस 2 की पावर 10 अपने पास 1024 होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। और होल अपॉन में माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 5 और मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 के बराबर और प्लस टाइम्स अपने किस तरह आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1023 के बराबर हो जाएंगे। देख लो अपने पास, और ये माइनस माइनस 1023 होता है, लेकिन अपने पास नीचे भी माइनस है तो वो प्लस बना देगा। तो माइनस टाइम्स 25 और प्लस टाइम्स अपने कैसे बताओ तो ये आ गया 3 दूनी 6 2 दूनी 4 3 दूनी 6 2 दूनी 4 और 0 2046 के बराबर। तो 6 में से 5 जाएगा 1 और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा तो अपने कैसे कितना जाएगा 2 0 2021 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस तरह हो जाएंगे 2021 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो कौन से ऑप्शन में, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो 2021 ही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 26 अगस्त 2021 के सिर्फ सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था। ऐसे क्वेश्चन आए तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।